कौरव सेना की ये दशा देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इन्होंने एक सूत पुत्र को सेनापति बना दिया। दुर्योधन, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे तुम्हारी पराजय दिख रही है। तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे तुम्हारा भय दिख रहा है वृकोदर। और भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आशा है कि तुम इस युद्ध में जीवित रहोगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन भयभीत रहेगा और कौन जीवित। सावधान कौन? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं। तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। नहीं युधिष्ठिर, नहीं, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं। अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार मैं सुन सकता हूं सत्यसेन। पूर्व की ओर चलो। छल, कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन। परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान! आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ
उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस दुष्टता को अनदेखा कर दोगे। आपके जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूतपुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मध्यराज के जीवन में कि वो एक सूतपुत्र के निर्देश का पालन करे? Nico, ¿qué lo hice? ¿Qué lo hice, mano? अट्ठास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्ठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। 90 अब तक 90 कौरवों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरवों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी। तुम्हारे हाथों से बचने के लिए ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज।
यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माता, बहुत हो गया। अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। समय तो द्वंद्व पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों, तो पीछे से आक्रमण करना न केवल कायरता है, अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा। जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो, तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन, तो मेरा वार तुम्हारे बाण को नहीं, तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ। पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो। उठो दुशासन, उठो। बच सकते हो तो बचो मुझसे। स्वर सुन रहे हो दुर्योधन? पांचाली के होते नग्न शरीर पर सहस्त्रों लोगों की दृष्टि पड़ी थी। 100 का वध तो बहुत कम मूल्य है। उस अपमान का
92। आज एक पांडव की मृत्यु तो निश्चित है। दुशासन, अब तुम्हारे केवल 5 भाई शेष है। मांगो, उनसे अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगो। वर्ण करो वो उत्सवा, किस प्रकार पांचाली ने तुम्हारे चंगू से छूटने के लिए प्रयत्न किए थे और तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। आज मुझसे दया की आशा मत रखना दुशासन। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे कौरव भाइयों का वध होगा। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। शासन संकट में है। सत्यसेन, रथ को दुशासन की ओर लो, शीघ्र। आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद के लिए चुनौती दी है और अब इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और दुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा कर सकती है, किंतु मेरा कर्तव्य नहीं। तुम जा सकते हो अंगराज, इस द्वंद को समाप्त करो और चले जाओ, किंतु इससे पूर्व ना तुम यहां से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तो ठीक है अर्जुन, चलो आज इस द्वंद को समाप्त करें। आप जानते हैं माधव कि भले ही मेरे पास वास्तविक शक्ति नहीं, परंतु तब भी मैं इस द्वंद को एक बाण में समाप्त कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अश्वसेना!